अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। इस वक्त मैं पतनाज़ी में हूँ और यहाँ पर जो हेल्थ सेंटर है, यहाँ पर तकरीबन 40 साल के बाद जो है वो कोई डॉक्टर्स जो है वो पोस्ट हुए हैं। जो कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ है भूपिंदर सिंह जी, उनके इनिशिएटिव के बाद जो है यहाँ पर जो हस्बैंड और वाइफ जो है कपल जो है उनको पोस्ट किया गया है। और जो डॉक्टर मुदस्सिर मलिक है और उनकी वाइफ जो है ये पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़कर जो है वो अपने एरिया में जो है यहाँ सर्विस करने के लिए आए हैं। जब इनको ये यहाँ के जो कुछ लोग हैं, जिशूर लोग जो हैं, जब उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपने एरिया में जो है वो सर्विसेज दे दो, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स जो है वो क्वाइट करके जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और आज यहाँ पर इस वक्त जिस हेल्थ सेंटर में मैं हूँ, यहाँ पर यहाँ ना पानी की फैसिलिटीज़ है, ना सड़क है, ना बिजली है, फिर भी ये यहाँ पर जो है इन्होंने ड्यूटी देने का जो है वो कबूल किया है। और आज इनकी कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर पोस्टिंग हुई है। तो आइए हम डॉक्टर मुदस्सिर मलिक और उनकी वाइफ से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो है ख्याल उनको कैसे आया और उन्होंने जो कोर्स द पीजी का जो इनको मिला हुआ था, एक को एनेस्थीसिया में थी, दूसरी सर्जरी में पीजी कर रहे थे, वो इन्होंने छोड़ा है। और जो यहाँ के अपने इलाके के दूर दराज इलाके के जो लोग हैं उनको जो है वो सर्विसेज ऑफ़र की हैं। और जो है ये एक बहुत ही नोबल काज है। आइए हम डॉक्टर मुदस्सिर और उनकी वाइफ से बात करते हैं। डॉक्टर मुदस्सिर, आपने पीजी छोड़ी है और आपकी वाइफ ने भी पीजी छोड़ी है और आप यहाँ इस दूर दराज इलाके में नौकरी करने के लिए आए। बेशक कि आपका होम जो है वो अपना आबाई गांव है, यहाँ पर जो बौंजवा है, तो क्या बोलेंगे इसको लेकर? कहाँ से ये ख्याल आया और आज आपने ज्वाइन किया, क्या बोलेंगे इस मौके पर? सर, पहले तो मैं इस आवाम का शुक्रगुज़ार करता हूँ कि मैं इस इलाके में और इस जगह पे वापस आया हूँ। बिकॉज़ इट वाज़ अ ड्रीम ऑफ माय पेरेंट्स और मेरे फादर का, जिन्होंने यहाँ पे भी सर्व किया है। आज से कम 95 की बात है, तब वो यहाँ टीचर थे इसी जगह पे, पतनाज़ी यहाँ मिडिल स्कूल में। तो फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला और हमारा पीएससी भी क्वालिफाई हुआ जेके पीएससी के थ्रू। तो हमारा जब मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ तो हम दोनों ने डिसाइड किया, हम दोनों रिसेंटली मैरिड हुए हैं। तो हमारा रिसेंटली जब ये क्वालिफाई हुआ तो दोनों ऑप्शंस थे हमारे पास। मेरी मिसेस का एमडी एनेस्थीसिया जीएमसी श्रीनगर में निकला था और मैं लास्ट ईयर एमएस सर्जरी छोड़ चुका हूँ। तो हम दोनों का यही डिसीजन था कि एक तो मेरा घर यहाँ पे है, होम टाउन है मेरा, और यहाँ के इलाके की जब मैंने कंडीशन देखी है, इट इज़ एट द वर्स्ट स्टेज। ये बहुत हेल्थ के सेक्टर में थोड़ा काफ़ी पीछे है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है। बिकॉज आई हैव वर्कड इन जीएमसी जम्मू, जीएमसी राजौरी, तो वहाँ का जो हेल्थ सेटअप है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है और यहाँ पे मुझे काफ़ी कमियाँ दिखती हैं। बट अब उन कमियों को नज़रअंदाज करते हुए मुझे लगता है कि यहाँ एक हेल्थ का सिस्टम हमें क्रिएट करना चाहिए। तो जब तक ना एक ग्रास रूट लेवल पे हम खुद ही इनिशिएट करेंगे, हम तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव्स, ये करनी चाहिए गवर्नमेंट, वो करनी चाहिए, बट वो तब होगा जब हम खुद भी आगे आएंगे। तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात थी कि मैं अपने इलाके को सर्व करूं फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये मेरी पहली पोस्टिंग थी, मेरी वाइफ की भी पहली पोस्टिंग थी। और इसके बाद मैं अपने इलाके में आया और यहाँ पे मैंने ज्वाइन करा। ये आप एनडीपीएचसी पतनाज़ी, ये न्यू टाइप पीएचसी है। रिसेंटली ये यहाँ पे अपग्रेड, सब सेंटर अपग्रेड हुआ है एनडीपीएचसी में। तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट किया है हमने काम, हमने कुछ देर पहले ज्वाइन करा है यहाँ पे। तो पेशेंट लोड भी ठीक है। वेल, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। हम क्या यहाँ पे आगे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं और हम कितना यहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं हेल्थ स्ट्रक्चर, वो अब हमारे तक है, हम आगे कितना इसको लेके जा सकते हैं। बाकी आई एम थैंकफुल टू एवरीवन जिन्होंने हमें यहाँ बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली यहाँ पे इस्तकबाल भी किया, सब कुछ। तो मैं सबका शुक्रगुजार करता हूँ और ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मैं अपने इलाके में सर्व कर रहा हूँ। डॉक्टर मेहरीन, आप राजौरी से हैं। एक यहाँ के इलाके के अगर देखा जाए, ये बहुत बैकवर्ड एरिया है। यहाँ बिजली भी नहीं है, आप इन्वर्टर पे चला रहे हैं यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे? आपने जीएमसी जैसे राजौरी में, श्रीनगर में इतना हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशन में काम किया है। यहाँ बैठने के लिए पूरी तरह से कुर्सियाँ भी नहीं है, ना कमरा है, ना पानी है, ना बाथरूम है, कुछ भी नहीं है। तो क्या बोलेंगे अपने एरिया के लिए? पहले आई एम थैंकफुल टू यू कि आप यहाँ पे आए। हमें ज़रूरत थी कि हम थ्रू मीडिया कुछ बातें हम अपने इस इलाके के लोगों तक, इस यहाँ इलाके की एडमिनिस्ट्रेशन तक हम पहुँचा पाए। देखो, पेशेंट होता है, चाहे आप रूरल एरिया में काम करो या अर्बन एरिया में काम करो। तो अगर
हम एक मेडिकल कॉलेज से उठकर यहाँ पे आए, यहाँ पे मैं वही पेशेंट ट्रीट करना जो हम वहाँ पे करते थे, बट जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो यहाँ पे काफ़ी लैक है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं, उनको दूर दराज एटलीस्ट जो इंटरवेंशन के काम है वो तो चलो जो मेडिकल कॉलेजेस में ही होते, बट जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे या पीएचसी के लेवल पे जो ट्रीटमेंट होना चाहिए एटलीस्ट हम वो अपने लोगों को प्रोवाइड कर सके। और यहाँ पे आप ये कंडीशन आप देख सकते हैं, सड़क भी नहीं है यहाँ तक, हमें सड़क भी जो नहीं है है, लाइट नहीं है अभी, और आए दिन और ठंड बढ़ती जाएगी। यहाँ प्रॉब्लम होती है बैठने में, वॉशरूम की प्रॉब्लम है, हर चीज़ है। और बेसिक हमें मेडिसिन चाहिए, कुछ ईसीजी की मशीन होनी चाहिए, एक्सरे होना चाहिए, तो एटलीस्ट जितना इस लेवल पे हम ट्रीट कर पाए वो बेसिक हमारे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आप किस तरह के यहाँ पेशेंट्स देखेंगे, मतलब जो यहाँ जो है वो उनको राहत मिलेगी किस तरह के एटलीस्ट जो सीजनल डिजीजेस होती हैं, जैसे अब सर्दी है, सर्दी के मौसम में निमोनिया होने के, अगर कोल्ड से लेके निमोनिया तक का पेशेंट, तो हम ट्राई करेंगे कि उसके लिए पेशेंट डिट्यूरेट ना हो, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ना जाना पड़े, इसी लेवल पे हम उसको ट्रीट करें, ताकि ये ना हो कि वो घर बैठे। यहाँ पे कुछ पेशेंट है, सुबह ही एक पेशेंट आए थे तो उनको बिल्कुल उनकी पूरे उनके फ्लेयर, मतलब पूरी उनकी जॉन्डिस की पूरी अपीयरेंस थी, उनको पूरा जॉन्डिस लेकर आए थे, बट वो अब उनको ये नहीं पता कि वो घर बैठ के ही उस चीज को निगलेक्ट करे। जब मैंने उनको देखा, उनको भी बोला कि आप फर्दर आगे हायर सेंटर्स में जाओ, पूरा अपना लिपिड ये लिवर फंक्शन टेस्ट करवाओ, तो बेसिक चीजें जो हैं, बेसिक चीजें एटलीस्ट यहाँ नहीं, एटलीस्ट इलाके में कोई ऐसी चीज जगह होनी चाहिए जहाँ पे जो हम बेसिक टेस्ट हैं, जहाँ डायग्नोसिस एटलीस्ट बन सके। तो उसके लिए आप एक डॉक्टर विदाउट डायग्नोसिस, आप क्या मतलब कोई आपके लैब्स अवेलेबल नहीं है, मतलब चलो वो बिल्कुल। हमने एक मड़वा छोटी चीज, हमने एक मड़वा की रिपोर्ट की थी, एक लड़के ने मुंबई से जॉब छोड़कर, गुरुग्राम से छोड़कर जॉब वहाँ लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की। तो जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। उसके बाद डायग्नोसिस बहुत, डॉक्टर देखो, डॉक्टर भी एक डिपेंडेंट बॉडी है, जैसे जितने नर्सिंग स्टाफ पे हम लोग डिपेंड हैं, और उसके बाद और जितने यहाँ वर्कर हैं हम उन सब पे डिपेंड हैं। जब तक एक टीम वर्क नहीं होगा यहाँ पे नहीं चल सकता, क्योंकि ये पीएचसी है। अगर हॉस्पिटल के लेवल पे देखो, हॉस्पिटल के एक हायर अथॉरिटी होती है, वहाँ पे हर चीज है। यहाँ पे एक कमरे में बैठकर हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हम तभी उस पर खरे उतर पाएंगे जब हमारे पास और भी हर चीज का साधन होगा और हम उनकी हेल्प कर पाएंगे। तो हमने लोगों से बात की, लोग कहते हैं कि अच्छी बात है फीमेल डॉक्टर आई, खास तौर पर यहाँ पर जब डिलीवरी होती किसी लेडी की, वो प्रेफर करती है लेडी डॉक्टर, क्योंकि आज भी वो माइंड सेट है यहाँ पर लोगों। तो को क्या उस किस्म की भी हेल्प हो पाएगी डिलीवरी वगैरह में? हम 9 मंथ तक उनको यहाँ से पीछे जो इलाका है, जो उनको बेसिक मेडिकेशन, उनकी रजिस्ट्रेशन, उनका जो हेल्थ चेकअप है, एंटीनेटल चेकअप, काफी सारे पेशेंट्स हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी 8 मंथ की थी, उन्होंने आज भी आयरन और फॉलिक एसिड नहीं लिया था, टीटी की डोजेस नहीं लिया था, अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर चलाएंगे। अब देखो, इसमें विजिट्स होते हैं, एंटीनेटल चेकअप के विजिट्स होते हैं, उसमें रूटीन में अल्ट्रासाउंड होते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक नंबर के होते हैं, उतना कराना पड़ता है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफी सारी मदर को भी अवेयर करना पड़ता है कि अगर ये दवाई लेंगे तो इस बीमारी से खुद भी बचेंगे, बच्चे को भी बचाएंगे। ये चीजें बहुत लैक करती हैं। एटलीस्ट हम 9 मंथ तक उनको अच्छे से वो दे सकते हैं, यहाँ पे पूरा हेल्थ चेकअप्स उनके होंगे वगैरह। फिर हमारी जो पीएचसी नाली है, वहाँ पे है डिलीवरी पॉइंट है हमारा, यहाँ पे इस सारे एरिया का पीएचसी नाली, वहाँ पे डिलीवरीज कंडक्ट होती है। तो बिफोर दैट, वहाँ तक पहुँचने तक 9 मंथ एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। और यहाँ के पॉपुलेशन को मैंने मंडे को यहाँ जितने आशा वर्कर्स हैं मेरे पीएचसी के अंडर, उन सबको बुलाया हुआ है। और ये हमारा सब सेंटर है यहाँ सुरुंगा, उनको भी यहाँ स्टाफ को बुलाया हुआ। मैं उनकी एक मीटिंग कंडक्ट करूँगा, मंडे को हमने रखी है मीटिंग। उसमें मैं उनको ब्रीफ कर दूंगा कि कैसे आपने पूरे रजिस्टर करना है प्रेग्नेंट लेडीज़ को, और जितनी भी हैं, जो भी पेशेंट्स हैं प्रेग्नेंट उनको, और जो वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, या कोई भी वहाँ बेसिक चीज़ें ज़रूरत है या बेसिक ट्रीटमेंट, वो हम
वहीं पे प्रोवाइड करेंगे, ताकि उनको इतना दूर ना आना पड़े कि मतलब यहाँ पे एक तो एरिया बहुत फार फ्लंग है, लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, जैसे कि मतलब जो बहुत 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 बेसिक रास्ते चीज़ की भी है। बहुत प्रॉब्लम है, जैसे आप खुद भी जल कर आए तो कितनी डिफिकल्टी आपको हुई, हम लोगों को भी होती है। तो जो पेशेंट है तो वो पहले से ही बीमारी की हालत में, तो उसके लिए तो और भी वो फर्दर डिफिकल्टी वाली बात है। तो एक तो रास्ता बनना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो जो पॉइंट्स मैंने आपको ऐड करवाए तो उस पर अगर गवर्नमेंट बिल्कुल बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन हम ये कमिश्नर सेक्रेटरी साहब तक ज़रूर बात पहुंचाएंगे। लोगों ने रिक्वेस्ट ये भी की है कि आप इस PIC से थोड़ा सा बाहर निकल कर जगह जगह मेडिकल कैंप भी करें, तो क्या ये पॉसिबल है? जरूर इंशाल्लाह विद टाइम हम वो भी करेंगे, बट पहले इस जगह को हम सुधारना चाहते हैं थोड़ा सा ताकि यहाँ पे लोगों सेटल को आउट यहाँ होंगे। बेटर हमने भी ट्रीटमेंट मिल रिसेंट सके। यहाँ पे ज्वाइन किया, थोड़ा सिस्टम यहाँ पे सेटल आउट हमारा हो जाए काम तो ही उसके सर्व बाद करना, और हम इंशाल्लाह हम जरूर वी विल करेंगे थिंक वो भी। अबाउट इट, जैसे भी हमसे पॉसिबल हो पाएगा। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो डेफिनेटली मेरे माइंड में भी है, मैं ये सोच के भी आया हूँ कि वी विल डू सम अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ताकि लोगों को थोड़ा अवेयरनेस हो जाए कि हेल्थ इज़ नॉट जस्ट मतलब ऐसे ही इसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो छोटी बीमारियां बहुत बड़ी बन जाती हैं, तब तक उनको वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हेल्थ सर्विसेज यहाँ पे होती नहीं। और आप देखेंगे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, अब इलाके में यहाँ बर्फ़ भी पड़ेगी विद टाइम, तो चीज़ें दिन ब दिन थोड़ी सी हो जाती हैं वर्स्ट। बट एवरी पर्सन इफ़ एनीवन ट्राइज कि हमें हार्डशिप से गुजर के कुछ ना कुछ करना है, तो ग्रास रूट लेवल से ही आप काम कर सकते हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अब आज भी ऐसा देखा गया है कि आज भी लोग कॉलरा से मरते हैं, आज भी लोग टाइफाइड से मरते हैं, आज भी लोग ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। और वो शहरों में इक्का दुक्का केसेस है, लेकिन अभी भी गांव जो जिस तरीके से ये पतनाजी एरिया है, एक जो डेवलपमेंटल एरिया से ये बहुत दूर है, आज भी लोग यहाँ पे इन चीज़ों से भी उन लोगों का मोर्टेलिटी रेट अभी भी इस एरिया में हाई है। एटलीस्ट इन चीज़ों से उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट इस ग्राउंड लेवल पे हम उनको ट्रीटमेंट हमारा पहुंचना चाहिए। तो लोगों को क्या मैसेज देंगे आप, क्या अपील करेंगे लोगों को? बोलेंगे लोगों से यही कहेंगे कि अपनी हेल्थ को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। हेल्थ शुड बी द फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर प्रायोरिटी। एवरीवन। एक सिम्टम भी आएगा तो ये, क्योंकि हमारे यहाँ बेसिकली चाहे अर्बन एरिया की फीमेल हो या रूरल एरिया की फीमेल हो, वो अपने आप को, उनका एक माइंडसेट ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो इस हालत तक पहुंच जाती हैं कि बिल्कुल एंड स्टेज पे उनकी डिजीज होती है। एटलीस्ट उन फीमेल्स को कि घर में फीमेल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो वो अपनी हेल्थ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। उनके घर में भी जो मेल मेंबर है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने घर के सभी जितने मेंबर्स हैं उनकी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए और अपने घर की स्पेशली फीमेल्स की हेल्थ को प्रायोरिटी देकर उनका सबसे पहले ट्रीटमेंट करवाएं, और किसी भी सिम्टम और किसी भी साइन को वो इग्नोर ना करें। जी। हाँ, तो और एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको मतलब वहाँ जो नियर बाय आपके हैं सब सेंटर्स, यहाँ की पॉपुलेशन के लिए मैं मोस्टली कंसर्न हूँ कि आपके यहाँ के जो ये जो हैं सब सेंटर्स हैं या आपकी आशा वर्कर्स हैं जितनी भी, आप उनसे कांटेक्ट करें जब भी आपकी कोई प्रेगनेंसी आती है। मोस्टली यहाँ प्रेगनेंसी रिलेटेड मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे, तो वो उनसे कंसर्न रहें, प्रॉपर हेल्थ ट्रीटमेंट लें, पूरे 9 मंथ का एक रजिस्टर हो जाएं, हेल्थ कार्ड के थ्रू रजिस्टर हो जाएं, उनकी आईडीज़ बनेंगी, तो फिर वो बहुत इजी हो जाएगा प्रोसेस। और जब भी कोई ऐसा सिम्टम या साइन आपके यहाँ 2 डॉक्टर्स रिक्रूट हुए हैं, तो आप जब भी आएंगे यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। इंशाल्लाह वी विल डू आवर बेस्ट जितना और हमसे यहाँ हो के पाए। लोगों से सबसे ज्यादा मुझे यहाँ आए हुए कम से कम हफ्ता 10 दिन हो गए जब से ज्वाइनिंग हुई है, सबसे ज्यादा ये सबसे एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल लोगों से, जितने भी यहाँ पे जो फ्रंट लाइनर वर्कर हैं, उनसे ये अपील है प्लीज यहाँ लाइट का बंदोबस्त करें। यहाँ लाइट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बिना लाइट के ना तो हॉस्पिटल वर्क कर सकते हैं, ना PHCs वर्क कर सकते हैं। और इवन कि पूरे एरिया में, भोजवा एरिया में लाइट की ये बहुत बड़ा इशू है। यहाँ भी आप देखें, हालांकि यहाँ के लोग फार फ्लंग जरूर रहते, बट दे आर वेल एजुकेटेड। ऐसा नहीं है कि यहाँ एजुकेशन के मामले में लोग पीछे हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं जो लाइफ की, वो मुझे लगता है अभी भी 21st सेंचुरी में रहने के बावजूद भी यहाँ लाइट का बहुत बड़ा इशू है। थैंक यू थैंक यू सो मच।
आपने सुना जो डॉक्टर मुदस्सिर बशीर मलिक और डॉक्टर महरीन मुजस्सम जो है उन्होंने क्या कहा इस नई जो पीएचसी जो यहाँ पर खुली है, और उन्होंने लोगों से अपील किया है कि जो बीमारी है उसको जो है वो लाइटली ना लें, वो हर सीजनल और जो बाकी आम डिजीज़ है उनका जो है यहाँ पर इलाज करेंगे। लेकिन साथ में जो है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जो ये हॉस्पिटल है इसमें जो है वो बिजली की फैसिलिटी और साथ में पानी की फैसिलिटीज़ और रोड जो है वो बनना ज़रूरी है, ताकि जो यहाँ पेशेंट्स आएंगे उनके लिए जो है वो आसानी हो जाएगी। मैं इस वीडियो अपडेट के ज़रिए ये उम्मीद रखूँगा कि कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ, डायरेक्टर हेल्थ जम्मू और हमारे डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिवांश यादव जो है वो इस चीज़ का नोटिस लेंगे और यहाँ का जो ये हेल्थ सिस्टम है, जो ये हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, इसको जो है वो स्ट्रेंथन करेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।